दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जीत के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस जीत की नैरेटिव गढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका स्वाति मालीवाल ने निभाई है। कभी अरविंद केजरीवाल की खास मानी जाने वाली स्वाति ने इस चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी का प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोले रखा। बीजेपी की जीत के बाद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें महाभारत काल के द्रौपदी की तस्वीर है। स्वाति ने लिखा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो आम लोगों का क्या रहेगा। जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा। मार्च 2024 में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो स्वाति मालीवाल विदेश निकल गईं। मालीवाल ने उस वक्त व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। मई में केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो स्वाति उनसे मिलने पहुंची थी। स्वाति के मुताबिक यहां पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ने उनसे मारपीट की थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल के निजी सचिव विभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे थे। इस घटना में आप हाईकमान ने विभव का पक्ष लिया, जिसके बाद स्वाति आपसे बागी हो गई। स्वाति का कहना था कि किसी डर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने विभव पर कार्रवाई नहीं की। स्वाति ने अरविंद केजरीवाल के साथ ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। दोनों पहले एक्टिविज्म और फिर अन्ना आंदोलन के जरिए राजनीति में सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने स्वाति को महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। स्वाति को एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने शेरनी की संज्ञा दी थी। जनवरी 2024 में दिल्ली की 3 सीटों के लिए जब राज्यसभा के चुनाव कराए गए तो स्वाति को सुशील गुप्ता की जगह राज्यसभा भेजा गया। इस वक्त में स्वाति की गिनती आपके टॉप लीडरशिप में होती थी। मालीवाल ने पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे तौर पर प्रचार तो नहीं किया, लेकिन वीडियो और तस्वीर के जरिए अरविंद केजरीवाल की मजबूत घेराबंदी की। मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के हर उन पुराने बयानों को उठाया जो दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने दिया था। स्वाति मालीवाल ने साफ पानी, दिल्ली की सड़कें और गंदगी को लेकर एक एक मोहल्ले का दौरा किया। इतना ही नहीं, इन मुद्दों को लेकर मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के आवास की भी घेराबंदी की थी। स्वाति मालीवाल ने दल बदलुओं को टिकट देने को भी मुद्दा बनाया। इसके अलावा मालीवाल के निशाने पर आतिशी सबसे ज्यादा रही। आतिशी और उनके पुराने बयानों के जरिए मालीवाल ने आप पर खूब हमला किया। दिल्ली के चुनाव में जब झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा बना तो स्वाति ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने मकान जर्जर अवस्था में थे। स्वाति ने सवाल पूछा कि झुग्गी झोपड़ी को ये घर क्यों नहीं मिले। स्वाति मालीवाल मीडिया में भी काफी सक्रिय रही और उन मुद्दों को मजबूती से उठाती रही, जिससे केजरीवाल बैकफुट पर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता पर अपने वादों को पूरा न करने का भी आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, 30 जनवरी को मालीवाल को पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया था जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर 3 मिनी ट्रक भरकर कूड़ा फेंका था। उन्होंने विकासपुरी का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने दावा किया था कि सड़कें कचरे से भरी हुई हैं, जिससे निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समस्याएं पैदा हो रही। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर द्रौपदी चीरहरण से जुड़ी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब भगवान कृष्ण किस तरह से उनकी रक्षा कर रहे थे। कुल मिलाकर के यह कि स्वाति मालीवाल ने एक तरह से मोर्चाबंदी खोल रखी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और जिस तरीके से एक एक मुद्दे को वो लगातार उठा करके केजरीवाल को एक्सपोज कर रही थी और उनकी पूरी रणनीति को एक्सपोज करी, उसका फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिला है। सबसे ज्यादा आक्रामक स्वाति मालीवाल तब नजर आई थी जब उन्होंने यमुना के पानी को लेकर के मोर्चा खोला। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उस दावे पर एक बार फिर से पलटवार किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि हरियाणा की सरकार ने पानी में अमोनिया ज़्यादा मिला दिया है और जिसके नाते से दिल्ली वाले लोगों की जान जा सकती है। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से मोर्चेबंदी की और इसके बाद ये मामला पूरा बदलता हुआ दिखाई दिया। अब कुल मिलाकर के ये कि इस बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की करीबी रही स्वाति मालीवाल ने अपना पैटर्न बदला और इसके बाद उन्होंने भले न बीजेपी का साथ दिया हो और न ही आम आदमी पार्टी का साथ लिया हो, और अकेले दम पर उन्होंने हर जगह पर जाकर के अरविंद केजरीवाल को जो एक्सपोज करना शुरू किया, उसके नाते से बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता है तो स्वाति मालीवाल का क्या स्टैंड रहता है और किस तरीके से अपनी रणनीति आगे बढ़ाते, क्योंकि अभी फिलहाल वो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।